कहते हैं इश्क की कोई उम्र नहीं होती। इश्क कहाँ कब कैसे हो जाए इसकी कोई जगह नहीं होती। लेकिन ऐसा इश्क भी किस काम का कि जिसमें कई परिवार तबाह हो जाए। नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। आज की कहानी को सुनने के बाद वाकई में आपको हैरानी होगी, आश्चर्य होगा। आज की कहानी आपको आश्चर्यचकित कर देगी, परेशान करने वाली है। कहानी शुरू करें उससे पहले चैनल नया है, मैं भी नया हूं। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जितने हमारे साथी हैं, हम उम्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करिए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है वह राजस्थान के पास एक हाड़ौती जगह पड़ती है। हाड़ौती थाना के अंतर्गत एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, बारा पुलिस स्टेशन। बारा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव आता है, भोयल गांव। एक व्यक्ति की एक कुएं में एक दिन लाश मिलती है। एक व्यक्ति कुएं में पानी भरने जाता है तो वह देखता है कि कुएं में एक लाश पड़ी हुई है। अब लाश को देखकर वह डर जाता है और वहीं से चिल्लाने लगता है। आसपास के लोग दौड़कर जाते हैं कि आखिर क्या बात हो गई। वह लड़का पानी भरने गया था, शोर क्यों मचा रहा है, कहीं कुएं में तो नहीं गिर गया। डरते हुए कुछ लोग दौड़ते हैं तो देखते हैं वह लड़का वहीं खड़ा था और वह कुएं की तरफ इशारा कर चिल्ला रहा था। जब लोग कुएं में देखते हैं तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। शकल साफ नजर नहीं आ रहा था, पूरी शरीर काली हो गई थी। बारा पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है, लाश को बाहर निकालती है तो किसी तरह से लाश की शिनाख्त होती है। लाश आधी शरीर से ऊपर जल चुकी थी। किसी तरह से लाश की पहचान होती है। उस व्यक्ति की उम्र 45 साल थी और वह व्यक्ति पास के ही एक गांव भोयल का ही रहने वाला था। दरअसल उसके घर से जो कुएं की दूरी थी वह करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर थी। अब पुलिस इसको हत्या का मामला बनाकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जब इसका खुलासा होता है, जब सच सामने आता है तो वाकई में सच काफी डरावना होता है। आज तक शायद ही आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी। एक राजस्थान में भोयल के पास एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक व्यक्ति, एक उनकी पत्नी पुष्पा, जिसकी उम्र 43 साल थी। उन्हीं का एक पड़ोसी भी रहता था, नरेश, जिसकी उम्र 26 साल थी। जो पुष्पा थी उनका एक लड़का भी था जिसका नाम शशि भूषण था। शशि भूषण की शादी भी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे। अब वह अक्सर करके अपने ससुराल आता जाता रहता था। कभी बीबी मायके होती थी तो कभी ससुराल होती थी। पड़ोस में ही एक घर था जिसमें एक 26 साल का लड़का नरेश रहता था। नरेश की भी शादी एक दिन हो जाती है। पास के ही एक गांव में पत्नी बेहद सुंदर रहती है। अब वह पढ़ाई लिखाई करता है। जब नौकरी नहीं मिलती है तब वह सोचता है कि क्यों ना बीएड करके, बीटीसी करके ऐसी कोई डिग्री लेकर टीचर बन जाया जाए। अब वह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक कॉलेज रहता है, वहां से बीएड करने लगता है। अब वही गोंडा में ही रहकर वह बीएड करता था। आते जाते वह शशि भूषण के घर आता जाता था। शशि भूषण से काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जो पुष्पा थी वह कभी उम्र 43 साल की थी, लेकिन वह दिखती 25 साल की तरह ही थी। काफी मेकअप करके सज संवर के रहती थी। मोहल्ले में उनका काफी नाम था। उनकी उम्र की औरतों में वह सबसे समझदार और खूबसूरत थी। जब भी शशि भूषण अपने ससुराल होता, नरेश उनके घर आता जाता था किसी कोई ना कोई काम से, या फिर जो उसकी आंटी थी पुष्पा, उनका भी कोई काम पड़ता था तो नरेश उनकी मदद करता था। इसी बीच आते जाते एक दिन जब वह उनके घर जाता है तो उनके घर कोई रहता नहीं है। वह शशि भूषण से मिलने के लिए जाता है। जब वह गोंडा से अपना सेमेस्टर खत्म होने के बाद या छुट्टियों में घर आता था तो शशि भूषण से मिलने के लिए जाता था। जैसे आमतौर पे दोस्त एक दूसरे दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, कई दिन बाद जब घर आते हैं।
वह जाता है तो उसकी आंटी नहा रही होती हैं। जब वह शशिभूषण का नाम लेकर बुलाता है, शशिभूषण शशिभूषण, तो उसकी आंटी कहती है कि बेटा हाल में बैठो, मैं आ रही हूं। अब वह नहा कर निकलती हैं तो उनके बदन पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं। अब जो नरेश रहता है वह देखते ही सन्न रह जाता है, हैरान रह जाता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब आंटी उसके पास जाकर बैठ जाती है, कमरे का दरवाजा बंद कर देती हैं। अब उससे बातचीत करने लगती हैं और कहती हैं, नरेश डरो मत, मैं तुमसे बेहद ही प्यार करती हूं। मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता है और तुम्हें मुझे खुश करना होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। नरेश भी उस आंटी को सालों से पसंद करता था, लेकिन वह कभी आंटी को बता नहीं पाया। नरेश के लिए भी अच्छा मौका मिलता है। नरेश पुष्पा के साथ, दुगुनी उम्र की औरत के साथ समय व्यतीत करने लगता है, गलत काम करने लगता है। अब यह गलत काम कई सालों तक चलता है। कई सालों का मतलब 1.5 साल तक चलता है। एक दिन उस व्यक्ति, उसके पति की लाश एक कुएं में मिलती है। जब शिकायत दर्ज होती है, हत्या का मामला जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, तभी उस दिन पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, एक एक कड़ी जोड़ती है। उससे पहले उसके ताऊ का एक लड़का रहता है, वह घर जाता है और शशिभूषण को फोन करता है। हत्या 3 जून को हुई थी। 4 जून 2023 को उसके ताऊ का लड़का घर जाता है और शशिभूषण को फोन कर कहता है कि घर में तुम्हारी मां कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पिताजी भी नहीं है। वो अपने ससुराल गया होता है और ससुराल से फोन निकालता है। फोन निकालकर अपनी मां को फोन करता है। रिंग जाती है, उसकी मां फोन उठाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। वो अपने पिता को भी फोन करता है, तभी उसके पिता का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अब वो हैरान रहता है कि आखिर मां फोन नहीं उठा रही है, पिता का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर वह पुनः मां को फोन करता है। जब मां को फोन करता है तो वह भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रही थी। अब वह घर जाता है, आसपास पूछताछ करता है पड़ोसियों से। पता चलता है कि वह सुबह से ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही पुष्पा आंटी दिखाई दे रही हैं, ना ही तुम्हारे पिताजी दिखाई दे रहे हैं। अब वह रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, जगह जगह फोन करके पता करता है। कई घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है, लेकिन 4 जून को भी उसका पता नहीं चलता है। अब वह जाकर 12 पुलिस चौकी में अपने पिता और मां के गायब होने की खबर लिखवाता है, शिकायत करता है। तभी पुलिस को खबर आती है कि पास के कुएं में एक लाश मिली है। जब उस लाश की पहचान होती है तो वह शशिभूषण के पिता निकलते हैं। अब शशिभूषण के पिता का अंतिम संस्कार उसके बेटे ने किया, किसी तरह अंतिम संस्कार किया। पुलिस अब जांच में जुट जाती है। जब उसकी मां का फोन डिटेल्स निकालती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, लोकेशन ट्रेस करती है, तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में मिलता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मिलता है तो 12 पुलिस उत्तर प्रदेश गोंडा के पुलिस से संपर्क करती है और वह उस लोकेशन को शेयर करती है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस उस गोंडा के ठीक एक जगह पड़ती है भवनान, यूपी गोंडा के में एक जिले में एक जगह पड़ती है भवनान। भवनान में जब उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंचती है उस लोकेशन पर, तो वह देखती है कि वहां एक लड़का 26 साल का और एक महिला है। उन दोनों को गिरफ्तार करती है। तब तक उधर से राजस्थान पुलिस, 12 पुलिस चौकी के कुछ पुलिस वाले उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। उन दोनों को गिरफ्तार करते हैं और राजस्थान ले जाते हैं। राजस्थान ले जाकर जब दोनों से पूछताछ होती है तो वह दोनों जो खुलासा करते हैं वाकई में बेहद ही शर्मसार था। एक पति पत्नी के रिश्ते के लिए भी, और एक भतीजे और चाची और एक 42-43 साल की महिला के लिए भी। वह सारी हकीकत धीरे धीरे बताने लगती है। वह बताती है कि एक दिन दोनों संबंध बना रहे थे, तभी उसका पति उसे देख लेता है और वह लड़के से झगड़ा करने लगता है और लड़का गुस्से में आकर उसके पति को धक्का मारता है और वहीं वह गिर जाता है। तभी दोनों मिलकर, पत्नी और उसका प्रेमी नरेश
जिसकी उम्र 26 साल थी। दोनों उसका गला दबा देते हैं, वह मर जाता है। उसके बाद वह उस रात होती है करीब 9 से 10 बजे, उस कुएं के पास ले जाते हैं, सुनसान हो जाता है। दरअसल राजस्थान में आज भी कई जगह कुओं से पानी भरा जाता है और काफी दूरी दूरी पे घर होते हैं। उस कुएं पर ले जाकर उस कुएं में डालने से पहले पेट्रोल डालकर उसको जलाने की कोशिश करते हैं और उस कुएं में ढकेल देते हैं। पेट्रोल जब तक रहता है जलता है, उसके बाद पानी में गिरने के बाद शरीर अधजली हो जाती है। अब यह सारी हकीकत जब पुष्पा खुद अपने पति की कातिल पुष्पा खुद बताती है तो पुलिस भी हैरान थी इस घटना को सुनकर। बेटा भी हैरान था जो शशि भूषण था। अब जो नरेश था उसकी भी शादी हो चुकी थी। दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है, नरेश को और उस पुष्पा को। हत्या के मामले में दोनों को जेल भेज देती है। अब इस घटना से शशि भूषण का भी परिवार बर्बाद हुआ। उसकी मां, उसके पिता इस नाजायज संबंध से दोनों नहीं रहे। उधर नरेश की नई नवेली बीवी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती है। दरअसल उसकी कोई गलती नहीं रहती है, लेकिन समाज ऐसा है कि बार बार उस औरत को देखने के बाद उसका पति ऐसा है, उसका बेटा ऐसा है, अक्सर कर हमारा समाज तो ऐसा ही है। लेकिन परिवार कई बर्बाद हुए। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था, किसी को परेशान या हैरान करना नहीं था। पुष्पा को ऐसा लगा कि शायद वो अपने पति का कत्ल कर देगी, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, वह नरेश के साथ यूपी में रहेगी, पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। शायद वो भूल चुकी थी कि पुलिस के हाथ काफी लंबे होते हैं, कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथ आ ही जाता है। मिलता है एक और कहानी के साथ, तब तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करिए। जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनके बारे में भी आप लोग कमेंट करिए, सुझाव दीजिए, हम आपके सुझाव पे अमल करेंगे। आपका सुझाव पढ़कर काफी अच्छा लगता है, कहानी बनाने में मदद मिलती है। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।